चलो बेटा, अपना हिंदी का है चैप्टर सेकेंड, आपकी बुक में थर्ड होगा। चैप्टर का नाम है ठेस। इसके जो राइटर है, लेखक है, वो है बिहार के फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस का मतलब क्या होता? कुछ अपमान हो जाना, या हमारे कुछ स्वाभिमान को क्या हो गया, कुछ ठेस हो लग गई है। लाइक मान लो आप जतीन एक ऐसा कारीगर, मतलब जो सबसे बेस्ट काम करता है क्वालिटी का। देखो बेस्ट अच्छा हुनर होना क्या होता है कि औरों से बहुत बेस्ट है। लाइक हम रेस्टोरेंट जाते खाना खाने के लिए, तो खाना खाने जाते सभी रेस्टोरेंट में अपने आसपास एक फेमस रेस्टोरेंट देखते हैं, जी के गुरु कृपा रेस्टोरेंट, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर वो उनके पास जो कारीगर है वो उच्च श्रेणी के कारीगर है, जो हमें अच्छा खाना देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, है ना, और हमारे खाने के लिए मतलब दूसरे होटलों की तुलना में बेस्ट है। वैसे अगर मान लो ये एक ऐसे कारीगर है जो बहुत अच्छी तरीके से काम करते और कारीगरों की तुलना में बहुत अच्छा काम करते, तो लोगों इसकी तारीफ बहुत करते हैं। एक पानी पतासे खाने आते तो पानी पतासे में भी एक ठेला आपने वो बना रखा होगा जो बहुत टेस्टी बनाता, अच्छा बनाता, भीड़ वहां पे लगती है ज्यादा। लेकिन अगर पता चले वही ठेला वाला हफ्ते में 1-2 दिन ही ठेला लगा रहा पानी पतासे का, तो क्या होगा? ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसका नाम है सिरचन। इनके एक मित्र थे जो है लेखक, इन्होंने ही सिरचन के ऊपर कहानी लिखी जिनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। सिरचन ने एक बहन बना रखी थी, इनकी बहन का नाम था मानू। मानू थी इनकी एक बहन, और ये बहन बना रखी थी, मतलब मानू के परिवार में भी 3 लोग थे। एक थे मानू की चाची, एक थी मानू की मंजली भाभी, और एक थी मानू की माँ। 3 थे। तो सबसे पहले अपन देखते सिरचन को था। सिरचन एक कारीगर था जो क्या करता था, कुछ चीजें बनाता था, जैसे शीतल पाटी, चीक मोड़े, ये चीजें बनाता था। आती ना घर की चीजें, जैसे शीतल पाटी बैठने के लिए, चीक मोड़े, और क्या चीजें बनाता था वो, छतरी टोप, देखो क्या क्या चीजें बनाता था, शीतल पाटी, चीक मोड़े, जाले, छतरी टोप आदि चीजें बनाता था। लेकिन खाली ये बनाता नहीं था, ये इतनी क्वालिटी की चीज बनाता था कि उस गांव में उससे अच्छी कोई बना नहीं सकता था ना। मोबाइल सभी बनाते, आईफोन बनाने वाला एक अलग है, मतलब वो एक ऐसा ब्रांड था कि उससे अच्छा कारीगर पूरा गांव पता था कि कोई नहीं बना सकता, इतना अच्छा कारीगर था। तो ये सबसे पहली खासियत क्या थी इसकी, एक श्रेष्ठ कारीगर था, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाता था। अब आपने पेंट बनाई, आपने एक लोअर बनाई, देखो आपके हाथ की बनी हुई लोअर और एडिडास की लोअर में डिफरेंस आता है, क्योंकि वो बेस्ट कारीगरी कहलाती है ना। तो एक ब्रांडेड चीज बनाता था, मतलब ये अपने हाथ से जो भी चीज बनाता था उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता था। और जो भी चीजें बनाता था, जैसे शीतल पाटी बना रहा, चीक मोड़े, जाले, है ना, छतरी भी बनाता था, छाता भी बना रहा, टोपी बना रहा, तो क्या बहुत अच्छी कारीगरी थे। लेकिन इसके साथ साथ ये कौन सा था, आलसी था, सबसे आलसी इंसान था ये। आलसी मतलब एक कामचोर था, इसको काम करना पसंद नहीं था। कोई आता था जबरदस्ती इसको बोलता था कि भैया काम करना, तो ही करता था बहुत, है ना, और मानता ही नहीं था इसके काम करने के लिए।
इसको मनाने का एक तरीका था सिरचन को कि भैया इसको खाना दे दो, है ना। इसको खाना, पेटू था बहुत बड़ा, खाया तो पेटू पेटू था कि इसको पैसा मत दो, पैसा भले से कम दे दो चल जाएगा, इससे कुछ भी काम करवा लो, बस इसको खाना अच्छा दे दो। इसकी बनाई हुई चीजों के लोग इतने शौकीन थे कि इसको कहीं पे भी बुलाते थे, खाना खिला देते थे, थोड़ा बहुत पैसा दे देते तो उनके लिए काम कर देता था। लेकिन जिसने सिरचन ने जो बहन बना रखी थी, इस बहन को बहुत ज्यादा चाहता था। अब इस बहन की शादी हो गई, सगाई हो गई, इनकी सगाई हुई कहीं हो, तो सिरचन ने क्या करा, सगाई के टाइम इनके यहाँ पर क्या करा, शीतल पार्टी चीक ये सब चीजें बनाई और इनके ससुराल वालों को सिरचन की चीजें बहुत पसंद आ गई और अब इन्होंने डिमांड कर दी, दहेज रख लिया, दहेज की डिमांड कर दी। क्या डिमांड कर दी कि हमें शादी में सिरचन के हाथ की बनी हुई चीजें ही चाहिए। हालांकि एक घर में नहीं रहते थे, लेकिन बहन मां था, तो अब मानू गई सिरचन के पास और सिरचन से बोला कि मानू भैया मेरे शादी में क्या डिमांड रख दिया कि इन्हें मेरे ससुराल वालों को आपके हाथ की बनी चीजें ही चाहिए, बस एक ही डिमांड करी, आप मुझे बहन मानते तो आप आइए, ठीक है, और मेरे लिए मेरे घर पे ही बैठ के ये चीजें बनाइए। अब सिरचन ने बोला ठीक है चलिए आऊंगा, लेकिन मुझे खाने में मेरी पसंद की चीजें मिल जाए, पैसा कम मिल जाए चल जाएगा, ठीक है। तो ये आए मानू के घर और मानू के लिए चीजें बनाने लग गए, जो भी वस्तुएं बनाते थे वो बनाने लग गए। सिरचन के प्रति, सिरचन जो मेहनत से लगन से चीजें बना रहा था, ठीक है, यही चीज देख के किसको जलन हो गई है, मंजली चाची को। आपको बताना चाहिए, आपने पढ़ा है क्या चैप्टर पहले, तो फिर आपको कैसे पता, है ना। चाची मंजली भाभी को जलन होने लगे, मंजली भाभी बोल रही कि तो खाने के बेस पे इतना काम कर रहा है, इतनी चीजें बना रहा है और हमसे इसने पैसे लिए थे, है ना। तो क्या होता है, इधर ध्यान दो बेटा, है ना। तो मंजली भाभी को बहुत जलन होने लग जाती मानू से कि मानू के पीछे इतना काम कर रहा है, इसको बस खाना इसके लिए अच्छा अच्छा बना के दे दो। घर में मेहमान भी आता है तो आपको पता ना, मेहमान भगवान रहता है जब तक 4 दिन रुके, 5वें दिन अगर वही भगवान टिक जाता है तो घर वालों को टेंशन होने लग जाती है, अब कब जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम होने लग जाती कि अब इसके लिए रोज बनाओ अच्छा अच्छा खाना है, तो मंजली भाभी को इससे जलन होने लग गई, है ना। तो सिरचन के लिए उन्होंने क्या करा, इसके पसंद का खाना नहीं दिया, है ना, इसको कुछ और खाना दे दिया था, इसमें नाम लिखा होगा जिसका, अगर अपन एक बार प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा क्या खाना दिया। तो इनको खाना दूसरा दे दिया, मतलब कोई सूखी रोटी टाइप का कुछ इनको दे दिया होगा। तो मानो को इसको देख के ठेस लग गई कि मैं अपनी इतनी मेहनत से, इतनी लगन से क्या कर रहा हूँ, इनके लिए चीजें बना रहा हूँ और मुझे ना खाने में ऐसी चीज दी कि कोई इंसान भी नहीं खाए, मतलब कोई जानवर भी नहीं खाए, तब बेकार खाना दे दिया। तो ये क्या करते हैं, एक फटी चटाई उठा के चली आते हैं और अंदर जाके उनके घर कमरे में सो जाते हैं। फिर जैसे ही मानू को पता चलता है कि सिरचन को बुरा लग गया है, वो चले गया है काम वाम छोड़ के, तो जब सिरचन मानू जाती सिरचन को मनाने के लिए, तो देखती कि उसके कमरे में कोई नहीं है और एक फटी चटाई पे वो आराम से लेटा हुआ है। तो मानू उसको समझाने लग जाती है कि शादी का टाइम है, काम काज का घर है, 4-5 लोग, इतने सारे लोग हैं तो 4 तरह की बातें करेंगे। सिरचन भाई तुम किसी भी बात का बुरा मत मानो। तो मानो सिरचन को लेकिन ठेस इतनी लग जाती इस चीज की, तो सिरचन तब से कसम खा लेता, बोलता कि आज के बाद में कभी भी किसी के लिए भी, मतलब शीतल पार्टी है जो मैं अपनी कारीगरी के लिए किसी के लिए काम नहीं करूंगा। वो कसम खा लेता, बोला क्यों, वो भी मैं खाना इसलिए खाता कि मेरी एक वाइफ थी, वो वाइफ भी मेरी क्या हो गई, खत्म हो गई है, तो मेरे लिए ध्यान रखने वाला, खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, और वो ही मुझे अच्छा खाना खिलाती थी। यही कह के सिरचन हमेशा के लिए कारीगरी छोड़ देता है। और जब मानू की शादी होती है और जब मानू विदा होती, ट्रेन में जाती बैठती है, तो सिरचन को उसकी बहन, सिरचन जो उसको मानू को अपनी बहन मानता है, तो उसके प्रति बहुत प्रेम होने के कारण सिरचन उसका काम पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है। और सिरचन जाता है भागते हुए और ट्रेन में मानू को
क्या कहता है कि आप ससुराल जा रहे हो, आपको वहां पर अपमान ना सहन करना पड़े, इसलिए मैंने आपका काम आखिरी बार कर दिया है। और मानू के हाथ में जो उनके ससुराल वालों ने चीजें मांगी थी वो बना के इनके हाथ में दे दी। तो कहानी का एंडिंग एक ऐसा था कि एक भाई बहन का प्यार था, ठीक है ना। उसकी भी परेशानी थी, क्या था कि उसको अब उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, उसको बस खाना चाहिए रहता था जीने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, ठीक है। तो एक डिमांडिंग एक कर रखी जिसमें बेटा सिरचन के बारे में पता चल गया। आपको सिरचन का कैरेक्टर समझाने के लिए कहा, लाइक आप बताओ सिरचन कौन था, क्या करता था। सिरचन गांव का एक बहुत ही श्रेष्ठ कारीगर था, जो कि आलसी और कामचोर था। हाँ। खाने का शौकीन था, उसकी शादी भी नहीं थी। हाँ। और उसने अपनी मानू को अपनी बहन मान लिया था, उसकी हाँ। शादी में काम कर रहा था बिना पैसे लिए। और बेटा बेसिक कहानी है ना। सिरचन आप ही गर्ल्स में सोचो, हमारा कोई भाई है सिरचन, बहुत अच्छा कारीगर है, बहुत अच्छा काम करता है वो, है ना, लेकिन चटोरा है, खाने पीने का बहुत शौकीन है, ठीक है, आलसी भी है, कामचोर भी है, लेकिन उसको खाना अच्छा अच्छा दो, ठीक है, तो वो आपके लिए काम करने लग जाएगा। अब आपकी कहीं शादी तय हुई है, ठीक है, और आपके ससुराल वालों ने डिमांड रख दी कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके भाई ने जो चीजें बनाता वो चीजें हमें चाहिए। अब आपने आपके भाई को बुला लिया काम करने के लिए कि भाई कुछ मत कर, हमारे ससुराल वालों ने डिमांड करी, वो चीजें बना के रख दे। अब शादी का टाइम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना, और पता है हर जिस भी जॉइंट फैमिली जहाँ पे बड़े ज्यादा मेहमान आते हैं वहाँ पे छोटी कहा सुनी होती रहती है। तो सिरचन की बुराई करने लगे, उसको अच्छा खाना नहीं देने लगे, जिसके कारण सिरचन रूठ के अपने घर में चला गया। फिर मानू बनाने गई, उसको समझाने लगी, लेकिन सिरचन को इतनी बड़ी ठेस लग गई थी कि उसने ये काम भविष्य में ना करने का निर्णय ले लिया था, कसम खा लिया था। लेकिन मानो उसकी बहन थी और उसका बहन का घर मतलब उसकी बहन के सम्मान के लिए, है ना, उन्होंने आखिरी बार उसका काम कंप्लीट करा। और जब मानो की विदाई हो रही थी तो सिरचन ने क्या करा, उसके द्वारा बनाई गई जो चीजें वो मानो के हाथों सौंप दी, जिससे वो ससुराल में ले गई। तो ओवरऑल ये कहानी थी। ये सब कहानी के जो दृश्य करता था, जिन्होंने चीजें देखी थी, उनका नाम था फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, और उन्होंने ही सिरचन के ऊपर एक कहानी लिखी थी। अब इसका जो प्रश्न उत्तर है, बड़ा प्रश्न उत्तर देखो, पहला प्रश्न है इसका लघु उत्तरीय का। बुक में क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। सिरचन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था। सिरचन शीतल पाटी, चीक, मोड़े, जाले, छतरी और टोप बनाता था। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर शीतल पाटी क्या होगी, जो बंदे हैं चीक क्या होते, शीतल पाटी पता है आपको? शायद हाँ, शीतल पाटी, शीतल का मतलब पहला होता फर्श, जमीन, और उसके ऊपर बिछाने के लिए पुराने जमाने में पलंग और इतने नहीं होते थे, खाट आट का आविष्कार भी बाद में हुआ था, ठीक है, तो लोग जमीन पे सोते तो उनको ठंड नहीं लगे, तो ठंड से बचाने के लिए वो चटाई बिछाते, तो उसको शीतल पाटी कहते थे। शीतल पाटी, चीक, मोड़े, चीक और मोड़े एक बार देखना क्या होता है, जो गांव वाले होंगे, जो पुराने होंगे, आप अपनी दादी दादी कोई होंगे उनसे पूछेंगे तो बता देंगे, है ना। चीक, मोड़े, छतरी, तो आपको पता छतरी और टोप आदि चीजें बनाता था। दूसरा क्वेश्चन, बड़ी भाभी ने मानू के संबंध में क्या चेतावनी दी। इनकी बड़ी भाभी मंझली भाभी है, बड़ी भाभी कोई देख लेना, क्या कहा, 3 जोड़े फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टी को मानू के दूल्हे के लिए भेजे जाने संबंधित चेतावनी बड़ी भाभी ने दी। ये मंझली भाभी, एक और होगी बड़ी भाभी। तो बड़ी भाभी ने क्या बोला कि मानू के ससुराल वालों ने क्या मांगा है ना, 3 जोड़े फैशनेबल चीक, चीक हो सकता है सूट की बात कर रहा होगा, है ना, पटेर की 2 शीतल पार्टी, है ना, मतलब बिछाने के लिए पटेर जो वस्तु होगी वो पटेर का बोला होगा। पटेर की 2 शीतल पार्टियों को मानू के दूल्हे ने के लिए भेजे जाने संबंधित चेतावनी बड़ी भाभी ने दी। बड़ी भाभी ने बोला कि भैया सिरचन भैया, मानू के ससुराल वालों ने क्या मांगा, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक मांगे हैं, पटेर की बनी हुई 2 शीतल पार्टी मांगी है, ठीक है,
शीतल पार्टी मांगी है, 2 चीज मांगी थी बस, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेल की 2 शीतल पार्टी मांगी थी। तो ये चेतावनी दी थी उन्होंने। चाची ने माँ के पास जाकर क्या कहा? जलन किसको हो रही थी? चाची को हो रही थी, मंजली भाभी को नहीं हो रही थी। सुधार लेना चाची है। आपने पढ़ा होगा तो सही बोलोगे, तुक्का दिया होगा तो फिर वो तुक्का है, सही है, लेकिन या मैंने बहुत टाइम बाद क्या रिवाइज कर रहा हूँ तो फिर इसलिए चाची और भाभी में गलती हो गई है। क्या बोला देखो, चाची ने माँ के पास जाकर सिरचन की चुगली करी होगी। चाची गई माँ के पास और चाची ने कहा, सिरचन को लक्ष्य साधते हुए सिरचन की तरफ उंगली करते हुए यूं कह रही थी कि माँ देखो इस लड़के को, सिरचन को कहा कि छोटे आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा, किसी की नहर ससुराल की वहा बातें क्या करेगा, है ना। कि सिरचन की इतनी डिमांड, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया जा रहा है, उसको इतना खिलाया जा रहा है, तो इन्होंने बोल दिया चाची ने छिड़ के कि इसको आप और सर पे चढ़ा रहे हो, छोटे आदमी को आप जितना मुंह लगाओगे और उतना सर पे चढ़ा रह जाएगा। ठीक है, तो ये बात कही। और एक ये बात भी कही, किसी की नहर ससुराल की बात की वह बातें क्या करेगा, है ना। तो ये चीजें रही, नहर ससुराल मतलब ये मानो की ससुराल के वालों की बातें ये क्या करेगा, तो ये क्या था। अब ये वाला था, सिरचन मानू से मिलने रेलवे स्टेशन क्यों गया था? क्योंकि जो ससुराल वालों ने मांगा था, सिरचन मानू के लिए शीतल पार्टी चीक आसानी कुछ लेकर स्टेशन गया था। लोगों की सिरचन के प्रति क्या धारणा थी, अभी बताया था जतिन ने। अब इसमें देखो, सिरचन के बारे में लोगों की यह धारणा थी कि वह कामचोर और निकम्मा था, है ना। लोग खेत खलियान में मजदूरी के लिए नहीं बुलाते थे, क्योंकि उसको काम करना पसंद ही नहीं था, कामचोर था। उसे लोग आलसी और बेगार करने वाला समझते थे। सारी बुराइयों के बावजूद लोग उसे उच्च कोटि का कारीगर और दस्तकार भी मानते थे। लोग उसे बातूनी और पेटू भी समझते थे कि बात बहुत करता और पेटू खाता बहुत है। कुल मिलाकर सिरचन के प्रति 2 धारणा थी। एक धारणा जो उसे कुशल कलाकार मानती थी, और दूसरी धारणा क्या थी, है ना, उसे कामचोर और पेटू मानती थी। उसके जैसा शीतल पार्टी चीक मोड़े जाले और छतरी टोपी बनाने वाला कारीगर उस गांव में कोई और नहीं था। पहले लोग उसका सम्मान करते हैं, उसे घर बुलाने के लिए उसकी खुशामद करते हैं, है ना। समय के साथ साथ सिरचन की धारणा बदल जाती है। लोग अब बेकार अर्थात व्यर्थ समझते हैं उसको। उसकी धारणा सिरचन मुक्तसार, कामचोर, चटोर होने के साथ साथ घमंडी और मुंहफट भी है। लोग उसके कार्यों को बेकार और एवं महत्वहीन समझते हैं। क्या होता था कि अपने विश्वास से काम के लिए बुला लिया, लाइक आप बहुत अच्छे कारीगर, आपको मैंने काम के लिए बुला लिया, आप काम करते करते सोने लग जाते हो, बातचीत करने आपकी क्वालिटी है लेकिन कर नहीं पाते। अपने स्कूल में भी, अपनी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत होशियार, पढ़ सकते हैं लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहते। वो सारे, मुझे 11th में सप्लीमेंट्री क्यों आई थी? मुझे 11th में अकाउंट में ही सप्लीमेंट्री आई थी। आज मैं अकाउंट ही पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन है। ठीक है, मैं पढ़ सकता था लेकिन मेरी दोस्ती यार, मेरा एटमोस्फेयर ऐसा आ गया था, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था। मैं कामचोर हो गया, आलसी हो गया, मैं अपने क्या कर्तव्यों को नहीं पूरा कर पा रहा था। इसलिए कई बार कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो क्वालिटी में बहुत श्रेष्ठ होते हैं लेकिन वो उस काम को करना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर भी वो ऐसा था कि उसको पता है वो अच्छी 1 नंबर की क्वालिटी की चीज बना सकता था लेकिन बनाता देता। लोग विश्वास करके उसको ले जाते थे घर पे सिरचन को कि भैया आप काम कर दो मेरा, है ना, आप जो बोलोगे उतना पैसा देंगे। लेकिन वहां पे जाता था सिरचन, लेकिन उसके पसंद के उसको खाना नहीं मिल रहा है, या किसी से बात करने लग गया, या टाइम पास करने लग गया, सोने लग गया है, तो लोगों धीरे धीरे क्या कर रहे थे, उसके प्रति विश्वास उठने लग गया था कि अच्छे कोटि का कारीगर होने के बावजूद भी अपने कर्तव्यों के पीछे क्या है, ईमानदार नहीं है।
तो इस सिरचन के प्रति धारणा क्या थी? श्रेष्ठ कारीगर था, लेकिन इसके साथ साथ आलसी और कामचोर भी था और पेटू था। ये 3 चीजें थी। तो इस धारणा को उन्होंने अपनी भाषा में समझाया। बेटा 3-4 बार आप पढ़ लेना इसको और अपने मन से लिख के देखना, फिर मैच करना कि हमारा आंसर कितना सेटिस्फाइड है। सिरचन को 1 सप्ताह पहले बुलाने का कारण क्या था? देखो, शादी होने के 1 हफ्ते पहले ही बुला लिया था सिरचन को। क्यों? क्योंकि चीजें बनवानी थी मानो को। सिरचन उच्च कोटि का दस्तकार और कलाकार था। उसे शीतल पार्टी और चिक बनाने में महारत हासिल थी। मानो को यह चीजें ससुराल ले जानी थी, जिस कारण सिरचन को 1 सप्ताह पहले बुलवाया गया था। ठीक है, जरूरी नहीं इसी लैंग्वेज में ही आपको लिखना। आपने क्या समझा है आप बता सकते हो। ठीक है, सिरचन उच्च कोटि का कलाकार और कारीगर था। ठीक है, एवं मानो को सिरचन द्वारा बनी हुई शीतल पाटी चिक है ना आसानी अपने ससुराल ले जाना था, वही बनवाने के लिए सिरचन को 1 सप्ताह पहले बुलवाया गया था। ये चीजें लिखते थे। और छोटा लिखना तो और क्या लिख सकते हैं, है ना? मानो को ससुराल ले जाने के लिए शीतल पाटी चिक की आवश्यकता थी, वही बनवाने के लिए उन्होंने सिरचन को 1 सप्ताह पहले बुलवाया। बस आपको जवाब देना है इसी लैंग्वेज में, रटी लैंग्वेज में नहीं देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा लॉन्ग में 3rd वाला। मानो ने सिरचन को पान का बीड़ा देते समय क्या सलाह दी? ये क्या सलाह दी? ये जब मानू सिरचन क्या रूट के अपने घर चला गया था, अंदर कमरे में गया था, तो उससे वापस काम चालू करवाने के लिए पान का बीड़ा ले गई थी। तो पान की आसानी और कुछ बनाने लग गया होगा, तो उसके लिए सिरचन के पास गई। और पान का बीड़ा देते समय क्या कहा? मानू ने सिरचन को पान का बीड़ा देते समय कहा, सिरचन दादा काम काज का घर है, शादी का घर है, तो उस समय बहुत सारे मेहमान आए होंगे। ठीक है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो या ध्यान मत दो, मतलब कान से इस बात को सुनो मत। ये कहा था कि सिरचन दादा काम काज का घर है, 5 लोग हैं, 5 तरह की बात करेंगे। ठीक है, आप किसी की बात पर ध्यान मत दो। अब इसमें क्या, सिरचन ने मानू को उपहार में क्या दिया? स्टेशन गए थे ना, तो मानू को उपहार में क्या दिया? सिरचन ने मानू को उपहार में शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी आसानी कुश की बनी हुई दी थी। सारी वस्तु उत्कृष्ट कारीगरी बारीकी का सर्वोत्तम उदाहरण थी। सिरचन कला में प्रवीण एवं शिल्प कला में दक्ष था। कला की बारीकी में कुशलता देखते ही बनती। जिस काम को लेता उसे मन लगाकर पूरा करता। लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। तो ये था, क्या क्या चीज दी थी, बस क्वेश्चन क्या था, लेकिन उस पर थोड़ी सी बात उन्होंने और जोड़ दी। एक्चुअल में तो अपना आंसर यहीं पे खत्म हो जाता। क्या दिया था तो वो तो अपन ने बता दिया। सिरचन ने मानू को एक उपहार में शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी आसानी कुश की बनी हुई दी थी, कंप्लीट। लेकिन इसके बाद उसकी तारीफ कर दी, है ना, कि सभी वस्तु उत्कृष्ट थी, है ना, श्रेष्ठ कारीगरी की बनी हुई थी। ठीक है, एकदम बारीकी का अच्छा सर्वोत्तम उदाहरण थी। 5वें नंबर का क्वेश्चन मत करो बेटा, ठीक है, करना तो कर सकते हो, बाकी यहाँ तक में 4 तक में कंप्लीट हो जाएगा। आपको इन सबके राइटर के नाम भी लिखने के लिए आते हैं, आप देख सकते हो पिछले पेपर में। और सही जोड़ी में, अधिकतर सही जोड़ी में आता है। 5 पार्ट दे दिए, उन 5 पार्ट के लेखकों के नाम दे देते, फिर आपको मैच करना रहता कि कौन सा पार्ट किसने लिखा है। 5 मार्क्स में आ जाता है आपको। अभी नहीं करना, मैं बता दूंगा। ध्यान रखना, ठेस किसने लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु ने। नरसिंह नारायण बाबू गुलाब राय ने। ठीक है, ठेस फणीश्वर नाथ रेणु ने। और कौन सा था? दूध का मूल्य संकलित थी कथा। तो यहाँ पर अपने 3 हो गए। अब इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आए हुए, देखो। ठेस कहानी के रचनाकार थे फणीश्वर नाथ रेणु। सिरचन किस प्रकार का व्यक्ति था? स्वाभिमानी था, कि अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो वहां पे काम करता ही नहीं था। सिरचन स्टेशन मिलने गया था किससे? मानू से। गलती हो गई इसमें, ना, सुधार लेना।
मीनू तो है नहीं कोई, मानू से मिलने गया था। फिर सिरचन किस कहानी का पात्र है? ठेस का, है? क्योंकि 3 बच्चे तो सुमित्रा कुमारी चौहान उसके लेखक थे। ठेस के फणीश्वर नाथ रेणु बीमार का इलाज उदय शंकर भट्ट ने लिखी थी, और माँ बालकृष्ण बैरागी ने। ये चीजें आती है, आपको सभी पता होना चाहिए ऑप्शन से। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक, तो इसमें क्या एक शब्द में उत्तर 2 में भी आया है। सिरचन का व्यवसाय था दस्तकारी, है ना? दस्तकारी, हाथ से बनी हुई चीजें, दस्तकारी, सॉरी, है ना? फिर इसका देखिए दे दिया, मेला आंचल कहानी फणीश्वर नाथ रेणु संग्रह है। मेरा आंचल कहानी, ये कहानी तो इसमें है नहीं। 25 में से बहुत सारे बच्चे इतना पढ़ लेते, उसके बाद भी 1 या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाते जो बच्चों को लगता है बुक में कहीं दिया ही नहीं है इसका। तो एक ये तो हो गया आपका, है ना? 3 चैप्टर आपके हिंदी के कंप्लीट हुए, पर ध्यान रखना इनको भूलना मत।